हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करते हैं हम लोग MySQL से रिलेटेड टॉपिक्स को, जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 में DBMS पार्ट के अंदर काउंट किया जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं वो नॉर्मली 4 मार्क्स के आते हैं, लेकिन अभी जो टर्म 2 का बेस है आपके एग्जाम को कंडक्ट होने का, इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की चांसेस कम है, लेकिन फिर भी SQL से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और उन्हीं से रिलेटेड कुछ टर्म्स को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम चीज़ें आपने इसकी यूनिट में कवर करने की कोशिश की होगी, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं MySQL लैंग्वेज से रिलेटेड, MySQL मीन्स जहाँ पे हम लोग SQL में S को समझते हैं स्ट्रक्चर्ड से, Q फॉर क्वेरीड और L फॉर लैंग्वेज। मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी हेल्प से हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेरीड को क्रिएट कर पाते हैं या उसे यूज़ कर पाते हैं। नॉर्मली ये DBMS जैसे सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलता है, जो लिब्रे ऑफिस में बेस नाम से आपको देखने को मिलेगा, MS ऑफिस में एक्सेस के नाम से देखने को मिलेगा। इन दोनों ही सॉफ्टवेयर में हम लोग ये DBMS जैसी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, जहाँ पे DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये होते हैं वो 2 बेसिक प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं, साथ में स्ट्रक्चर्ड क्वेरीड लैंग्वेज को भी यूज़ में ला पाते हैं, जिसकी हेल्प से आप क्वेरी को क्रिएट कर पाते हैं। क्वेरी क्या है, टेबल्स क्या हैं, ये आपने इस यूनिट में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। क्वेरीड मीन्स कुछ ऐसा फॉर्म जिसमें आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, कोई चीज़ डिलीट करते हैं, या जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सॉल्व करते हैं। टाइप ऑफ कमांड में 2 कमांड्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। पहला कमांड होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड दूसरा कमांड होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इस कमांड की हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं, किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर पाते हैं। किसी स्ट्रक्चर को, सपोज कोई आपने टेबल क्रिएट की मीन्स आप डेफिनेटली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब आपने कुछ कॉलम्स क्रिएट किए हैं एंड कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं, है ना। ये क्रिएट करने का जो कमांड होगा, जैसे यहाँ पे आपने लिखा क्या, स्टूडेंट आईडी लिखा है, यहाँ पे नेम लिखा है, हाँ, यहाँ उनकी स्ट्रीम लिखी हुई है। इस तरीके से आपने एक टेबल क्रिएट किया, मीन्स आपने एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया टेबल का, जिसका नाम डेफिनेटली आप बिना नेम के कोई भी टेबल क्रिएट नहीं करते। सपोज आपने यहाँ पे एक नाम दे दिया है इस टेबल का स्टूडेंट। इस स्टूडेंट नेम से आपने एक टेबल को क्रिएट कर दिया, जिसमें ये जो वर्टिकल पार्ट है, जैसे आप बोल रहे हैं क्या, कॉलम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कॉलम बोल रहे हैं, और जो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट्स हैं इन्हें आप बोलते हैं क्या, रिकॉर्ड्स। ये सारी चीज़ें भी आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी होगी। ओके, इसके अंदर कुछ कमांड्स और आते हैं, जैसे क्रिएट का यूज़ किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके कुछ सिंटैक्स हैं जो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाने की कोशिश करूंगा। अल्टर मींस आप कोई भी टेबल को क्रिएट किए हैं, देन इसके बाद उसमें कुछ भी एडिट करना है, कोई टर्म न्यू ऐड करना है, टर्म मींस ये कॉलम्स न्यू ऐड करना है, रिकॉर्ड्स न्यू ऐड करना है, जिससे कि पूरे के पूरे टेबल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। ऐसे सारे के सारे कमांड हम लोग काउंट करते हैं DDL में, और अल्टर भी एक DDL कमांड होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जहाँ पे आप उस डेटा को डिफाइन कर रहे हैं या फिर उस टेबल को क्रिएट या उसे अल्टर करने की कोशिश करते हैं। ड्रॉप अगेन एक ऐसा कमांड जिसकी हेल्प से आप किसी भी टेबल को डिलीट कर पाते हैं। ये कुछ बेसिक कमांड जो DDL से रिलेटेड हैं, जिनका हेल्प से आप किसी भी टेबल जैसी चीज़ों की स्ट्रक्चर को चेंज कर पाते हैं, ओके। देन दूसरा चीज़ देखना, इसके बाद DML कमांड आता है। इस DML कमांड में, जिसका फुल नेम होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यहाँ पे आपके पास टेबल बनी होती है और यहाँ आप इसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते, बल्कि डेटा को एडिट करते हैं, ऐड करते हैं, डेटा को आप उसमें यूज़ कर रहे हैं, डेटा को फिल कर रहे हैं। सपोज आपने यहाँ पे ID नेम दिया, 101 नेम दिया आपने, कुछ ABC, हाँ, स्ट्रीम दिया, इसमें क्या, साइंस। मीन्स ये जो आपने रिकॉर्ड क्रिएट किया है, ये वाला पार्ट, ये किससे रिलेटेड होगा, ये इस कमांड से रिलेटेड होगा, जो इसके अंदर काउंट की जाएंगी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। इनके अंदर कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं, जैसे सेलेक्ट, किसी भी आपको रिकॉर्ड को या टेबल को सेलेक्ट करना है, उसमें कोई भी चीज़ ऐड या डिलीट करनी है, सेलेक्ट कमांड का आप यूज़ करते हैं। इंसर्ट, चीज़ों को ऐड करने के लिए। अपडेट, जो ऐड है उसे एडिट करने के लिए। डिलीट,
किसी भी टर्म्स को या किसी भी डेटा को या रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए आप इस तरह के कमांड को यूज़ करते हैं। ये सभी की सभी कमांड किस में काउंट किए जाते हैं? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में किए जाते हैं। इनकी हेल्प से टेबल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, इसकी हेल्प से केवल आप डेटा को ऐड या डिलीट कर पाते हैं किसी भी बने हुए टेबल में। ये थी टाइप ऑफ कमांड की कुछ इन्फॉर्मेशन। अब आइए एक एक करके हम लोग इनके सिंटैक्स समझने की कोशिश करते हैं एंड देन एक दो एग्जांपल लेंगे, चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो पाएंगी। बेसिक कमांड्स देखिएगा। बेसिक कमांड्स में क्रिएट कमांड एक था, क्रिएट कमांड, जिस कमांड को हम लोग ने किसमें समझा था? ये एक डीडीएल कमांड है जिसकी हेल्प से आप क्या कर पाते हैं? टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर पा रहे हैं, क्रिएट कर पा रहे हैं। मीन्स आपने एक टेबल क्रिएट करनी है, उस टेबल को आप जिस कमांड की हेल्प से क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, वो कमांड होगा आपका क्या? क्रिएट कमांड। ओके, इस क्रिएट कमांड की हेल्प से आप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे किसी एक टेबल को, और इसका सिंटैक्स, सिंटैक्स मीन्स वो कोडिंग जिसकी हेल्प से आप ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल से कर पाते हैं। एसक्यूएल बोलें या फिर माई एसक्यूएल बोलें, कुछ कमांड की हेल्प से आप इस चीज़ को क्रिएट कर पाते हैं, और वो कमांड है क्रिएट डेटाबेस। एंड यहाँ पे डेटाबेस का नाम आपको लिखना होता है, साथ में यहाँ पे एक सेमी कॉलन होता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये सेमी कॉलन का रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि आपने जो भी लैंग्वेज लिखी है, जो भी टर्म लिखे हैं, उसको आप एंड करना चाहते हैं। ये एंड ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। क्या? एंड ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। कौन सा टर्म? सेमी कॉलन। सेमी कॉलन मीन्स एक डॉट एंड देन कॉमा। इसी के साथ कहीं कहीं पे हम लोग कॉमा भी यूज करेंगे। कॉमा का मतलब होता है कि आप कंटिन्यूएशन में कॉलम को चेंज कर रहे हैं, या कंटिन्यूएशन में हम लोग कॉलम को ऐड कर रहे हैं। कॉलम को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं, मीन्स सेपरेशन के लिए। सेपरेट कॉलम रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग केवल कॉमा का यूज करते हैं, जबकि एंड ऑफ एसक्यूएल कमांड के लिए हम लोग सेमी कॉलन का यूज करते हैं। ओके, किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए ये छोटा सा सिंटैक्स होता है, छोटा सा कमांड होता है, क्रिएट डेटाबेस। एंड जो डेटाबेस आप क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम, ये साइन केवल नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप केवल नाम देते हैं इन साइन के अलावा। ये साइन केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे आपका एक नेम आएगा जो डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, डेटाबेस क्या? जैसे टेबल को क्रिएट करना, आप टेबल बना रहे हैं, इसके लिए अगर आपको सिंटैक्स लिखना है, उसका सिंटैक्स समझना है, तो देखिएगा, क्रिएट टेबल, टेबल एक डेटाबेस है, और उसके बाद स्पेस टेबल का नेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटाबेस नेम लिखा हुआ है। डेटाबेस अब अपने पास क्या है? टेबल है। टेबल अंडरस्कोर नेम, मतलब ये पूरा रिप्रेजेंटेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे आपको टेबल का नेम लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और टर्म्स को समझ रहे हैं, या उस टेबल में टर्म को ऐड कैसे करते हैं। देखिएगा, कॉलम नेम 1 मीन्स एक ऐसी टेबल बनाएंगे जहाँ पे पहला कॉलम जो है उसका आप नाम देते हैं क्या? कॉलम नेम 1, या फिर इसको कुछ नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया क्या? स्टूडेंट आईडी। ओके, स्टूडेंट आईडी मैंने नाम दे दिया। ये कॉलम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं 1 by 1। कॉलम नेम, देन इसके बाद स्पेस देके डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? कुछ टर्म्स ऐसे, जैसे स्टूडेंट आईडी में जो भी यहाँ पे वैल्यूज आप एंटर कर रहे हैं वो नॉर्मली नंबर्स के फॉर्म में हो सकती है ना? नंबर्स के फॉर्म में हो सकती है। तो डेटा टाइप में जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो क्या होता है? INT, इंटीजर के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप भी शायद आपने इस चैप्टर में पढ़े होंगे। एक होता है इंटीजर, एक होता है वेरिएबल के लिए आप VAR यूज़ करते हैं, वेरिएबल एंड कैरेक्टर के लिए आप varchar यूज़ करते हैं, इंटीजर नंबर्स के लिए आप इंटीजर को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से और भी वेरियस डेटा टाइप्स होते हैं। इन डेटा टाइप को यूज़ करने के बाद आपको इसका साइज लिखना होता है। साइज आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी मैक्सिमम कहाँ तक लाई कर सकता है, 3 डिजिट 4 डिजिट, आप यहाँ पे उसे मेंशन कर सकते हैं। दूसरा कॉलम किसका क्रिएट करना चाहते हैं? कॉमा देके, है ना? ये हम लोग कॉमा देख रहे हैं ना, ये कॉमा, हर जगह आप कॉमा लगाना कंपलसरी है जब आप कॉलम को सेपरेट कर रहे होते हैं। कॉलम को जब भी सेपरेट करेंगे तो आपको कॉमा से उसे चेंज करना होगा। ओके, देन दूसरा कॉलम 2, आपको यहाँ पे कॉलम 2 की जगह, कहाँ पे? इस जगह पे कॉलम 2 की जगह पे आप कुछ दूसरा नाम देंगे जो अगेन एक कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे नाम देता हूँ स्टूडेंट नेम। ओके, अब यहाँ पे जो भी टर्म्स आएंगे वो सारे के सारे स्टूडेंट नेम के फॉर्म में आएंगे, मीन्स जहाँ पे हम लोग अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डेटा टाइप आप नॉर्मली किसका यूज़ कर सकते हैं? varchar का यूज़ कर सकते हैं। और
साइज दे सकते हैं कि कितने साइज तक का हो, 40 हो, 30 हो, 10 हो, ये साइज यहाँ पे ब्रैकेट के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना होता है। देन कॉमा, और भी ऐसे कॉलम्स आप कितने भी ऐड कर सकते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए, जितने आप ऐड करना चाहते हैं। फाइनली आपको ब्रैकेट क्लोज करना होगा, मीन्स आपने अपने जितनी भी कॉलम को ऐड करने थे वो आपने क्लोज कर दिए हैं इस क्लोज ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करके। एंड देन बाद में लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको सेमी कॉलन का रिप्रेजेंटेशन देना होगा, जिसका मतलब ये होगा कि आपने जितने भी कमांड लिखे हैं, जितनी भी टर्म्स को ऐड करना चाहा है, वो सेमी कॉलन के बाद अब एंड हो गया है। ठीक है, तो ये कमांड इस तरीके से लिखने का कुछ तरीका होता है और हर अपने कमांड का अलग अलग सिंटेक्स होता है। ये था क्रिएट कमांड का सिंटेक्स। कुछ और कमांड्स देखते हैं, जैसे इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड भी DML पार्ट है, DML कमांड का एक पार्ट है, डेटा मैनिपुलेशन कमांड का पार्ट है, जहां पे आप कोई भी कॉलम को इंसर्ट कर पाते हैं। उसका सिंपल सा सिंटेक्स होता है इंसर्ट टेबल एंड देन टेबल का नेम, जिस टेबल में आप ये इंसर्ट कर रहे हैं अपना टर्म, उसका नेम। देन उसके बाद ब्रैकेट में कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस कॉलम का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे कॉलम नंबर 2 में चेंज करना है या इंसर्ट करना है, या कॉलम 3 मुझे इंसर्ट करना है। यहाँ पे आप वैल्यूज दे सकते हैं, उसे वैल्यूज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड फाइनली इस सेमी कॉलन से उसे एंड कर सकते हैं अपने कमांड को। सिंपल सा इंसर्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड मीन्स आप किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंटेक्स होता है सेलेक्ट, देन किस कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसका नेम, और किस टेबल के कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे उसका टेबल का नेम फ्रॉम साइन के साथ, फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन के साथ। मीन्स सेलेक्ट कॉलम नेम, जैसे इससे पहले मैंने एक टेबल बनाई थी, जैसे मुझे सेलेक्ट करना है स्टूडेंट आईडी, तो मैं यहाँ पे किस तरीके का कमांड लिखूंगा उसको देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा था क्या, स्टूडेंट आईडी, एंड यहाँ पे लिखा था स्टूडेंट नेम। ओके, मुझे स्टूडेंट आईडी सेलेक्ट करनी है, इसके लिए मुझे कमांड कैसा लिखना होगा, सेलेक्ट, देन कॉलम नेम लिखना है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, स्टूडेंट आईडी लिखना होगा, एंड किस टेबल से मैंने ये स्टूडेंट आईडी को सेलेक्ट करना है, इस टेबल का नाम जो स्टार्टिंग में मैंने दिया था, क्या दिया था, स्टूडेंट दिया था। तो यहां पे मुझे टेबल का नाम भी लिखना होगा, फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट। अब मैंने क्या कर दिया, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर दिया इस कमांड के थ्रू। ये कमांड के थ्रू मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। सपोज मुझे पूरी टेबल सेलेक्ट करनी थी, पूरी की पूरी टेबल, जितने भी आपके कॉलम्स हैं, जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, वो सारी की सारी सेलेक्ट करनी थी। उसके लिए बहुत सिंपल सा साइन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एस्टरिस्क साइन। एस्टरिस्क साइन जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन से भी समझते हैं कभी कभी, जहां पे आपको लिखना होता है क्या, सेलेक्ट एंड देन एस्टरिस्क साइन फ्रॉम टेबल, किस टेबल से आप ये कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये टेबल नेम जरूर लिखेंगे, एंड देन सेमी कॉलन कि आपने सारे कमांड्स को एंड कर दिया है। सिंटेक्स को समझना, इनको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एसक्यूएल के थ्रू कोई भी क्वेरी को क्रिएट करना या उसे यूज करना। एक कमांड होता है अपडेट कमांड। अपडेट में आप किसी भी कॉलम में टर्म को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा सिंटेक्स अपडेट, देन टेबल नेम, किस टेबल में आप वो अपडेट करना चाहते हैं, सेट कर दीजिए। सेट का मतलब जो भी टर्म आपको अपडेट करना है कॉलम, जैसे सपोज मैंने कॉलम 1 में स्टूडेंट आईडी लिखा था, मैं वहाँ पे रोल नंबर लिखना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे कॉलम 1 की जगह पे आप कॉलम 1 सेलेक्ट करेंगे और इक्वल्स टू वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो आप चेंज करना चाहते हैं उसमें। इसी तरीके से यहाँ पे कॉलम 2, यहाँ पे गलती से 1 लिखा हुआ है, 2 होगा यहाँ पे। अगर आप कॉलम 2 यूज़ करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉलम 2 जो जिस नाम से आपने टेबल में मेंशन कर रखा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल्स टू उसकी वैल्यूज चेंज करने वाली लिखेंगे। इस तरीके से आप अपनी कितनी भी जो भी कॉलम आपने टेबल में क्रिएट किए हैं उसको आप अपडेट कर पाते हैं इस अपडेट कमांड की इस सिंटैक्स। यहाँ पे देखिएगा एक वेयर कंडीशन भी यूज़ की गई है। वेयर कंडीशन अभी आने वाले एग्जाम्पल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं जब आप कुछ कमांड यूज़ करते हैं टेबल में डेटा को अपडेट करने के लिए या डिलीट करने के लिए। देखिए, डिलीट कमांड का यूज़ किस लिए किया जाएगा कि आप कोई भी कॉलम या कोई भी टर्म्स उसमें से डिलीट करना चाहते हैं टेबल में से, जिसके लिए आपको ये सिंपल सा सिंटैक्स ध्यान से समझना होगा। डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना चाहते हैं उस टेबल का नाम लिखेंगे। वेयर कंडीशन मीन्स वो कंडीशन बताएंगे जिस कंडीशन पे वैल्यू सेटिस्फाइड हो और वो कॉलम या टर्म डिलीट हो जाए। इसके लिए सिंपल सा सिंटैक्स ध्यान रखेंगे आप।
आइए कुछ क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन देखना, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। राइट द क्वेरी फॉर द फॉलोइंग टेबल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे मतलब स्टूडेंट का क्या मतलब है कि इस टेबल का जो नाम दिया गया है, ये टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट है। ओके, टेबल नेम आपका स्टूडेंट है। एंड देन इसके बाद टेबल में कुछ डिटेल दी गई है। ये है कॉलम्स। कॉलम नंबर 1 में लिखा हुआ है एडमिशन नंबर, नेक्स्ट लिखा है नेम, देन लिखा है क्लास, एंड देन इसके बाद लिखा है हाउस। रिकॉर्ड्स कुछ फिल किए गए हैं। 1001 एडमिशन नंबर है, किसका, एक स्टूडेंट है जिसका नाम सोनम है, क्लास 9 से बिलोंग कर रहे हैं, और ब्लू हाउस इनका। इस तरीके से ये टेबल क्रिएट की गई है। क्वेश्चन में पहला क्वेरी क्या पूछी गई है कि डिस्प्ले द एंटायर टेबल। ध्यान रखिए, अभी एंटायर टेबल हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, मैं एक बार फिर से आपको मूव करके ले चलता हूं। कहाँ पे पढ़ा था, ये देखिए एंटायर टेबल। जब पूरी टेबल को सेलेक्ट करना होता है तब आप क्या करते हैं, किस कमांड का यूज करते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क साइन फ्रॉम टेबल नेम। सेम यही चीज हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। सेलेक्ट एस्टेरिस्क साइन फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम यहां पे क्या था, स्टूडेंट है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर आप कैसा लिखेंगे, सिंपल आपको लिखना क्या है, सेलेक्ट देन एस्टेरिस्क साइन एंड इसके बाद फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा है, आप नॉर्मली कैपिटल्स का यूज करिए, जैसा मैंने आपको सिंटेक्स बताया वैसा यूज करिए। शॉर्ट फॉर्म और कैपिटल्स, सॉरी शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स का कोई खास इशू नहीं है, लेकिन कैपिटल्स में आप लिख रहे हैं कमांड में तो वो एक स्टैंडर्डाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेलेक्ट कमांड का यूज कर रहे हैं आप, और यहाँ पे आप पूरी टेबल को सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आपने क्या यूज किया, सेलेक्ट फ्रॉम। यहाँ पे मैंने फ्रॉम में भी आपको कैपिटल्स बताया था, FROM कैपिटल्स ही यूज करिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेरी इन्होंने पूछी है क्या, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज हाउस कलर इज ब्लू। ये देखिए, ये हुज का मतलब यहाँ पे कंडीशन उन्होंने बता दी। कंडीशन बताई क्या कि आपको उस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कराना है जिसका हाउस कलर ब्लू हो, जिसका हाउस कलर ब्लू हो। ऐसी कंडीशन के लिए आप अगेन क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्टेरिस्क साइन फ्रॉम स्टूडेंट। मींस करना क्या है, सेलेक्ट करना है किसे, पूरी टेबल को हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं। ओके, कौन सी टेबल है, फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट। अब इसके बाद ये जो कंडीशन है ना, हुज हाउस कलर इज ब्लू, यहां पे आपको लिख देना है क्या, एक वेयर कंडीशन, वेयर हाउस, इसी के आगे कंटिन्यूशन में लिखना, हाउस इज इक्वल्स टू, देखिए इस कॉमा को लगाना नहीं भूलना, ब्लू, एंड देन एंटर। इसके बाद जो आपको टेबल डिस्प्ले होगी, वो टेबल में कुछ कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखा के बताता हूं। यहाँ पे जब आप इस कमांड को रन कराते हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन नंबर दिखेगा कंप्लीट, ओके, यहाँ पे नेम दिखेगा, क्लास दिखेगी, ये सब कॉलम्स हैं, एंड इसके बाद यहाँ पे हाउस दिखेगा। ये कॉलम में कोई चेंजमेंट नहीं है, क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं, आप डिस्प्ले कराना चाहते थे, किस रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जिसमें ब्लू लिखा हुआ है। इसका मतलब केवल टेबल में आपको अब ये टर्म दिखने वाला है जो मैं आपको डिस्प्ले करा के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो मैं राइट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। रिमेनिंग सारे टर्म्स हाइड हो जाएंगे, केवल आपको ये टर्म्स दिखे, केवल ये टेबल का विजुअलाइजेशन हो। आपको केवल ये टेबल दिखेगी कब, जब आप इस तरह के कमांड को यूज कर रहे हैं। इस तरह के कमांड को, कमांड में क्या बताया गया कि आपको पूरी टेबल में से उसको सेलेक्ट करना है जिसमें ब्लू कलर हाउस में लिखा हुआ है। आप इस तरह के कमांड को यूज करते हैं, टेबल का चेंजमेंट जो है वो ऐसा डिस्प्ले होता है। थर्ड क्वेरी देखिएगा, थर्ड क्वेरी, डिस्प्ले द एडमिशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट हुज हाउस कलर इज ग्रीन। अगेन यहां पे क्या करना है, उस स्टूडेंट को डिस्प्ले कराना है, उस स्टूडेंट के एडमिशन नंबर को डिस्प्ले कराना है जिसका हाउस कलर ग्रीन हो, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सेलेक्ट एडमिशन नंबर फ्रॉम स्टूडेंट। ये क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट एडमिशन नंबर। इसका मतलब अब आपने सेलेक्ट कर दिया क्या, केवल इस कॉलम को सेलेक्ट कर दिया। फ्रॉम स्टूडेंट मींस स्टूडेंट टेबल नेम के साथ, यहाँ पे आपको टेबल नेम लिखना था जैसे आपने यहाँ पे लिखा था, है ना। एक और कमांड हम लोग पढ़े थे जहाँ पे ये एस्टेरिस्क साइन नहीं था। जब आप पूरी टेबल को सेलेक्ट नहीं करते हैं तो सिंपली आप सेलेक्ट करते थे, एंड देन
सेलेक्ट के बाद आप टेबल नंबर लिखते थे। अगर आपको टेबल का किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है तो उस कॉलम का नाम लिखते थे। किस टेबल से लिख रहे हैं, फ्रॉम के बाद वो टेबल नंबर लिखते थे। अब यहाँ पे वो कंडीशन लगा दे रहे हैं कि आप एडमिशन नंबर तो सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एडमिशन नंबर में कौन सा टर्म दिखे आपको, केवल वही टर्म दिखे जो आप वेयर कंडीशन पे आपने यहाँ पे यूज कर लिया है। वेयर हाउस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे येलो नहीं होगा, आपके क्वेश्चन में अगर ग्रीन लिखा हुआ है तो यहाँ पे ग्रीन होगा। ओके, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दोनों टर्म्स होंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जैसे ही ये आप कमांड रन कराते हैं तो इस पूरे टर्म में ये सारी चीजें विजिबल नहीं होंगी। केवल क्या विजिबल होगा, एडमिशन नंबर विजिबल होगा, वो भी कौन सा एडमिशन नंबर, जिसके हाउस ड्रेस का कलर ग्रीन होगा। ओनली 1003, आपको ये नाम भी नहीं डिस्प्ले होंगे, ओनली एडमिशन नंबर डिस्प्ले होगा। ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। टू व्यू रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर को एक असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए आपको टेबल एक कमांड लिखना है। देखिए कमांड कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट कैपिटल्स में, देन एस्टेरिस्क साइन, फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए एक और ऑर्डर बाय कमांड का यूज किया गया है। ऑर्डर बाय का मतलब ये होता है कि आप अब ऑर्डर में इस पूरी टेबल को अरेंज करना चाहते हैं। ऑर्डर किस फॉर्म में हो सकता है, असेंडिंग फॉर्म में हो सकता है या डिसेंडिंग फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली इतना ही लिख के छोड़ दें, कहां से कहां तक, अगर इस कमांड को केवल आप ऐसा लिखें, सेलेक्ट एस्टेरिस्क साइन फ्रॉम स्टूडेंट एंड देन सेमीकोलन, आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में दिख जाएगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही सेलेक्ट होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको यहां पे लिखना होता है DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप ऐसे कमांड को भी यूज कर सकते हैं, या फिर ऑर्डर बाय एडमिशन नंबर, जिस कॉलम में आप ये शॉर्टिंग यूज करना चाहते हैं उस कॉलम का नाम लिखेंगे, एंड देन किस सॉर्टिंग को यूज करना चाहते हैं, असेंडिंग फॉर्म को यूज करना चाहते हैं, डिसेंडिंग फॉर्म को यूज करना चाहते हैं, वहां पे आप ये टर्म यूज करके, अब चूंकि अपने क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है इसलिए आप यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर यूज करेंगे एंड सेमीकोलन का रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगेन एक टेबल दी गई है। इस टेबल में कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, उनके प्राइस लिखे हैं, उनकी क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, और इस टेबल का नाम दिया गया है आइटम। ओके, इस टेबल का नाम क्या दिया हुआ है, आइटम दिया हुआ है। ठीक है, अब पहली क्वेरी क्या उन्होंने ड्रॉप करी है कि डिस्प्ले द नेम ऑफ द आइटम हुज प्राइस इज 10। ऐसी आइटम को डिस्प्ले कराइए जिसका प्राइस कितना है, 10 है। प्राइस 10 किसका है, ये वाले पेन का। आपको क्या करना है, सेलेक्ट इन नेम, यहां पे इन नेम रखिएगा, है ना। डिस्प्ले द आपको क्या करना है, नेम ऑफ द आइटम डिस्प्ले कराना है, इसलिए इन नेम वाले कॉलम को आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट इन नेम, किस टेबल से कर रहे हैं, फ्रॉम आइटम लिखेंगे, फ्रॉम आइटम जिस टेबल से आप सेलेक्ट कर रहे हैं। आगे वेयर कंडीशन यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे दी है कि हुज प्राइस इज 10, जिसका प्राइस 10 है केवल वही डिस्प्ले कराना है। तो आपको वेयर प्राइस इज इक्वल्स टू 10 ऐसा करके लिखना होगा, जिसकी वजह से केवल इस पूरी टेबल में से आपको ये वाला टर्म दिखेगा, पेन वाला। ठीक है, अच्छा अगला देखिएगा, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्राइस। ये सेम क्वेश्चन जैसा पिछला था। सेलेक्ट एस्टेरिस्क साइन फ्रॉम आइटम, फ्रॉम आइटम मींस फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, आइटम, एंड ऑर्डर बाय। यहाँ पे ऑर्डर बाय आप असेंडिंग ऑर्डर में नॉर्मली ऑर्डर बाय लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो कोई इशू नहीं होता है। ऑर्डर बाय आपने लिखना है क्या, प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसलिए प्राइस, ऑर्डर बाय प्राइस असेंडिंग ऑर्डर, देन यहाँ पे सेमीकोलन लिखना होगा। सेमीकोलन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सेमीकोलन, किसी भी कमांड को आप एंड कर रहे हैं सेमीकोलन के साथ। ओके, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की फ्रॉम द टेबल। अच्छा, प्राइमरी की एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आ गया। प्राइमरी की ऐसे कीज हम लोग डिसाइड कर देते हैं पूरी टेबल में जो कि बार बार रिपीट ना हो। आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा है कोई टर्म रिपीट हो सकते हैं, जैसे इन नेम यहाँ पे पेन है, हो सकता है आगे टेबल में पेन कहीं और पे भी रिप्रेजेंट कर दिए हो जिनका प्राइस अलग होगा। ठीक है, मींस ये रिपीट हो सकते हैं। प्राइस 10 है, किसी और आइटम का भी प्राइस 10 हो सकता है। ठीक है, क्वांटिटी वेरी कर सकती है ना। लेकिन आइटम नंबर बोलें या सेलिंग नंबर बोलें या कुछ ऐसे नंबर्स जो यूनिक हो,
उसे हम लोग प्राइमरी की से समझ रहे हैं, ऐसे नंबर जो यूनिक होते हैं। अब इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से टर्म को यूनिक रख सकते हैं। क्वांटिटी यूनिक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इरेजर और पेन ये वेरियस क्वांटिटी में हो सकता है दोनों क्वांटिटी सेम हो। प्राइस हो सकता है कहीं पे सेम मैच कर जाए, नेम भी सेम मैच हो सकते हैं, लेकिन आइटम नंबर यहाँ पे नॉर्मली जो कंडीशन दिख रही है, कॉलम ऐसा दिख रहा है कि आइटम नंबर हो सकता है ये वैरी ना करे, इसलिए प्राइमरी की में हम लोग इसी नाम को यूज़ कर रहे हैं। राइट द सुटेबल डेटा टाइप ऑफ द फील्ड इन नेम। अच्छा, इस इन नेम में डेटा टाइप कौन सा यूज हो रहा है वो आपको रिप्रेजेंट करके बताना है। देखिए, मैंने आपको डेटा टाइप कुछ बताया था, इंटीजर, कैर और वैरकैर। वैरकैर भी यूज कर सकते हैं जहां पे आप वेरिएबल्स एंड कैरेक्टर को यूज करते हैं। कैर मींस जहां पे आप केवल कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, और जहां पे आप अल्फाबेट और न्यूमेरिक नंबर यूज कर रहे हैं। वैरकैर का मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक, जहां पे आप अल्फाबेट और न्यूमेरिकल नंबर दोनों यूज करते हैं, वो आप डेटा टाइप बोलते हैं क्या? वैरकैर। और कैर जहां पे आप केवल अल्फाबेट यूज करते हैं या कैरेक्टर यूज करते हैं, वो कहलाते हैं क्या? कैर डेटा टाइप। इस तरीके से ये दो क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिए, और कई क्वेश्चन जो क्वेरीज आती हैं नॉर्मली इसी तरीके के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलती हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद यदि आपको कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स से अपनी डाउट को क्लियर करके पूछ सकते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कंसीडर द टेबल स्टूडेंट विथ फॉलोइंग डिटेल। एक स्टूडेंट नाम की आपके पास ये टेबल डिस्प्ले कराई गई है स्टूडेंट नाम की, जहां पे एक है स्टूडेंट आईडी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम नेम, थर्ड कॉलम स्ट्रीम कि वो किस स्ट्रीम से है, नेक्स्ट मार्क्स एंड देन क्लासेस। इस तरह की टेबल आपको क्वेश्चन में दी गई है। कुछ क्वेरीज यहाँ पे ड्रॉप की गई हैं कि आपको एक कमांड लिखना है, कमांड टू सेलेक्ट ऑल कॉमर्स स्टूडेंट फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। बहुत इजी सा है, आई थिंक अब आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको इसे लिखना है। तो फर्स्ट का आपका कमांड कैसा होगा, आप चाहो तो लिख भी सकते हो और एक बार यहाँ से मैच भी कर सकते हो। आपको इस पूरी टेबल में से, जिस टेबल का नाम स्टूडेंट है, उसमें से केवल उस टर्म को सेलेक्ट करना है जहाँ पे जो स्ट्रीम है वो कॉमर्स आए। इस स्ट्रीम में आपको सिलेक्शन प्रोवाइड करना है, कंडीशन प्रोवाइड करनी है, जिसमें आपको केवल कॉमर्स की टर्म को ही डिस्प्ले कराना है, रिमेनिंग सारी चीज़ों को हाइड कर देना है। इसके लिए सिंपल सा एक कमांड यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट के बाद एस्टेरिस्क साइन भी यूज कर सकते हैं, एस्टेरिस्क साइन, देन फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम स्टूडेंट का मतलब कि आप इस टेबल से सेलेक्ट करने वाले हैं कुछ फील्ड्स को या कुछ कॉलम्स को। आगे आप कंडीशन लगाएंगे, वेयर, WHERE, वेयर। क्या कंडीशन लगानी है? कि स्ट्रीम जो है वो कौन सी स्ट्रीम डिस्प्ले हो। स्ट्रीम इज इक्वल्स टू कॉमर्स। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखेंगे क्या? कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड देन यहाँ पे आपका सेमी कॉलन साइन मस्ट है। इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन के कमांड को कंप्लीट कर पाते हैं। ये पूरा कंटिन्यूएशन में होगा, थोड़ा स्पेस कम है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे नीचे लिख के दिखा रहा हूँ। वेयर कंटिन्यूएशन में भी लिख सकते हैं और एंटर करके भी लिख सकते हैं। चेंज तब आ जाता है जब आप कॉमा का यूज कर लेते हैं। कॉमा का यहाँ कहीं यूज नहीं होगा, आप कंटिन्यूएशन में लिख सकते हैं या विदाउट कॉमा एंटर देके भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ये है आपका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, व्यू ऑल रिकॉर्ड्स अदर देन 12th A क्लास। यहां पे क्या करना है? आपको क्लास को ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें 12th A विजुअल ना हो। विजुअल ना हो मींस आपको नहीं दिखाना है क्लास 12th A को। कौन कौन से टर्म को दिखाना है? 12th B, 12th C, इन दोनों टर्म को आपको दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए एक दूसरे तरीके से कोड समझने की कोशिश करिएगा। सेकेंड का मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, उसको समझिएगा कि हमें सेलेक्ट करना है क्या? सेलेक्ट एंड देन एस्टेरिस्क साइन, किस में से? फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे अब आपको कंडीशन लगानी है, WHERE, वेयर। कैसी कंडीशन? ऐसी कंडीशन जहां पे क्लास क्या? क्लास नॉट इन, नॉट इन, एंड देन ब्रैकेट में जिस टर्म को आपको रिमूव करना है, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या?
सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में 12th ए को आपको रिमूव कर देना है, इस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे सेमीकोलन। कुछ ऐसा सिंपल सा कमांड यूज करेंगे, सब कंटिन्यूएशन में रहेगा। सेलेक्ट, किसे सेलेक्ट करना है? पूरी टेबल को एस्टेरिस्क साइन से। कौन सी टेबल है वो? स्टूडेंट नाम की टेबल है, ठीक है। जहां पे कंडीशन आपने लगा दी है, क्या कैसी टेबल सेलेक्ट हो? जिसमें क्लास नॉट इन, कौन से क्लास को इन नहीं करना है? 12th ए को इन नहीं करना है। मींस अब इस कमांड को रन होने के बाद ये क्लासेस और ये क्लासेस आपको विजुअल नहीं होंगी, बाकी सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होने लगेंगे। ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से समझिए और इस पे बेस्ड कई सारे और क्वेश्चन भी कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि इतना इजी टॉपिक नहीं है लेकिन इतना टफ भी नहीं है कि आप समझ ना पाए। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। मॉडिफाई द मार्क्स ऑफ कनिका एज 85.5%। कनिका की परसेंटेज को मॉडिफाई करना है और कन्वर्ट करना है किस में? 85.5%, 85.5% में। इसके लिए देखिएगा एक कमांड यूज करेंगे हम लोग, अपडेट। मॉडिफाई के लिए हम लोगों ने एक कमांड यूज देखा था, अपडेट। किसे अपडेट करना है? स्टूडेंट नाम की एक टेबल को अपडेट करना है, स्टूडेंट। ओके, एंड देन अब आपको अपडेट करना है स्टूडेंट नाम की टेबल को। क्या? यहां पे यूज करेंगे सेट। किसे अपडेट करना था? मार्क्स को। यहां पे आप लिखेंगे क्या? मार्क्स कॉलम जो है उसको कितना मार्क्स कर देना है? 85.5 करना है। किसका ये हो जाए? अब यहां पे आपको लगाना है क्या? वेयर कंडीशन। वेयर नेम जो है वो नेम यहां पे आपको मेंशन करना है इक्वल्स टू के बाद जिसका आप नेम मॉडिफाई करना चाहते हैं, जिसके नेम का परसेंटेज आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, वो नेम एंड सेमीकोलन। सिंपल सा ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट कमांड। ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। एंड देन लास्ट क्वेश्चन क्या है? कमांड टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड दैट बिलोंग्स टू साइंस स्ट्रीम। इसका मतलब क्या? उस सारे रिकॉर्ड्स को आपको डिलीट कर देना है जिसमें आपको साइंस स्ट्रीम डिस्प्ले हो जाए। ऐसा कौन कौन सा कमांड है इसको आप देखिए, ठीक है। और ये वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए और उसे डेफिनेटली मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कंप्लीट करके बताने की कोशिश करिए कि कैसे हम डिलीट कर पाएंगे ऐसे रिकॉर्ड्स को जिसमें साइंस स्ट्रीम केवल लिखा हुआ है। ओके, ट्राई करिए, डेफिनेटली आ जाएगा। वो कौन सा कमांड है जिससे आप डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स करना चाहते हैं, किस कमांड की हेल्प से करना चाहते हैं, वो केवल कमांड आपको लिखना है, पूरी लाइंस नहीं मेंशन करनी है। मुझे लगता है इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। फिलहाल ये वीडियो इतना ही, और इसके बाद आपको चीज़ें और समझनी है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से टर्म्स और डाउट वाले हैं आपके। फिलहाल इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीज़ें समझने की कोशिश करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।